संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस शिवसेना के साथ है और एनसीपी तीसरी पार्टी है और ये तीनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रहे हैं। शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना की इस मांग का विरोध किया है। कांग्रेस ये दलील दे रही है कि महाराष्ट्र में नाम बदले जाने की राजनीति ठीक नहीं है, नाम बदलने से विकास नहीं होता है और ये मांग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के भी खिलाफ है। ये वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, देश में हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र। भगवान शिव के इस मंदिर का वैसे तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कोई सीधा नाता नहीं है, लेकिन 1669 में काशी विश्वनाथ को जिस क्रूर मुगल शासक ने तोड़ा, उसका संबंध जरूर औरंगाबाद से है। इस आक्रमणकारी का नाम है औरंगजेब, जिसके नाम पर औरंगाबाद शहर का नाम पड़ा। लेकिन अब शिवसेना सत्ता में रहते हुए औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहती है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करना चाहती है। संभाजी यानी महाराष्ट्र का गौरव, महाराष्ट्र की पहचान। औरंगाबाद का संभाजीनगर नामकरण बाळासाहेब ठाकरे जी ने किया था। उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज पे बदलना है। सवाल यह है कि क्या शिवसेना अपनी इस कोशिश में सफल हो पाएगी? महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम का शिवसेना पर यह हमला देखिए। कांग्रेस ने शिवसेना को गठबंधन का धर्म याद दिलाया। सरकार 3 पार्टियों की है। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती हैं, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं। दोनों सहयोगी दलों में तकरार बढ़ती देख एनसीपी ने विचार विमर्श की बात की और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। एक औरंगाबाद के नाम को बदलने की एक सिफारिश लोग शिवसेना की तरफ से अगर आई है तो उस पर तीनों पक्षों के विचार विमर्श होने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, चाहे उसके पक्ष में हो या उसके विरोध में हो। वहीं बीजेपी ने औरंगाबाद का नाम बदले जाने की मांग पर शिवसेना पर तंज किया। शिवसेना पर आरोप लगाया कि औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए संभाजीनगर याद आ रहा है। यह शिवसेना की दोगलेपन की राजनीति है। तो जब महाराष्ट्र में हमारे संग 5 वर्ष सत्ता में थे, उस समय शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव इन्होंने सरकार के पास क्यों नहीं भेजा? इलाहाबाद हो या फैजाबाद या फिर दिल्ली की औरंगजेब लेन, जब जब नाम बदले गए कांग्रेस विरोध में खड़ी दिखी, इस फिक्र में कि कहीं मुस्लिम वोटर बुरा न मान जाए। लेकिन यहाँ शिवसेना बीजेपी भी कम सवालों में नहीं है। वो ऐसे कि इतने वर्षों दोस्ती रही, केंद्र और राज्य में साथ साथ सरकारें भी रही, तब संभाजी महाराज याद क्यों नहीं आए? अब अचानक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस पार्टी भले ही इसे नामकरण की राजनीति कहे, लेकिन देश में औरंगजेब के नाम का कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ना कोई मार्ग होना चाहिए, ना कोई शहर होना चाहिए, क्योंकि भारत में उसका क्रूर इतिहास है। कांग्रेस पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि 16वीं सदी में उसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, हजारों मंदिरों और मठों का विध्वंस कर दिया, हिंदुओं से बराबरी का दर्जा छीन लिया था। बराबरी का दर्जा छीना, हिंदुओं पर यहाँ तक कि जजिया कर तक लगा दिया, हुकूमत के लिए अपनों का कत्लेआम कराया। वैसे कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देने की जरूरत है कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 98 शैक्षणिक संस्थान क्यों हैं, 74 सड़कें और इमारतें क्यों हैं, 52 राज्यों की योजनाएं क्यों हैं। 52 राज्य योजनाएं हैं जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। इसके अलावा 51 पुरस्कार हैं, 39 मेडिकल संस्थान हैं, 37 राज्य के संस्थान हैं। सोचिए जरा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और इसके अलावा 28 खेल से जुड़े टूर्नामेंट्स हैं, 19 स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं, 15 फेलोशिप हैं, 15 नेशनल पार्क हैं और 5 एयरपोर्ट और पोर्ट
नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं और इसका स्रोत भी आप देख पा रहे हैं, एक आरटीआई वर्ष 2012 की। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.